हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लेटर टू गॉड के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी हूँ। आप एक बार जाके पहले चैप्टर समझ लें, फिर ही ऑब्जेक्टिव पे आएँ, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड। लेंचो का घर कहाँ था? टॉप ऑफ द हिल। नेक्स्ट, what was the only thing that the earth needed according to लेंचो। लेंचो के हिसाब से अर्थ को क्या चाहिए? अब जो फार्मर है उसको क्या चाहिए रहेगा? रेन। तो उसके हिसाब से अब अर्थ को सिर्फ शॉवर की जरूरत है, बारिश की। Where did लेंचो expect the downpour to come from? लेंचो डाउनपोर यानी रेन की उम्मीद कहाँ से लगाता है? लेंचो जब अपने घर के बाहर खड़े होकर ऊपर देखता है तो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड उसे ऐसा दिखता है कि यहाँ पे बादल बन रहे हैं और यहीं से बारिश होने वाली है। What did लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया है? न्यू कॉइन से, सिक्कों से, पैसों से कंपेयर किया है। Which crop was growing on लेंचो's field? लेंचो के फील्ड में कौन से क्रॉप्स लगते थे? कॉर्न, भुट्टों के, मकई। What destroyed लेंचो's field? लेंचो's की फील्ड किससे खराब हो गई थी? हेल स्टॉर्म यानी कि ओलों से। The field looked as if it were covered in. ऐसे लग रहा था कि फील्ड कवर्ड हो गई। तो किससे कवर हो गई थी? सॉल्ट। ऐसा प्रिटेंड हो रहा था कि मानो उसने पूरे सॉल्ट की चादर पहन ली हो। नेक्स्ट, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने अपना जो डैमेज हुआ था उसको किससे कंपेयर किया? टिड्डी के गुच्छों से। प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक कीड़ा रहता है जो कि खेत को खराब कर देता है, तो प्लेग ऑफ लोकस्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो's फैमिली। लेंचो की फैमिली में आखिरी जो होप बचा था वो किसका था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान का। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? लेंचो ने सोचा जो उसका लास्ट होप बचा हुआ है गॉड, उसको कैसे कांटेक्ट करेगा? लेटर लिख के, थ्रू अ लेटर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने लेटर में गॉड से कितने पैसे मांगे थे? 100 पेसोस। पेसोस मैक्सिको की करेंसी को बोला जाता है। जैसे इंडिया में रुपी, वैसे ही मैक्सिकन करेंसी पेसोस। तो उसने 100 पेसोस मांगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब पोस्टमैन ने लेटर खोला और लेटर की एड्रेस देखी, टू गॉड, तो वो क्या किए? वो हंसने लगे कि गॉड को कैसे कोई लेटर पहुंचा सकता है। लाफ्ड होल हार्टेडली। नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। तो पोस्ट मास्टर का जो नेचर था वो फ्रेंडली था। आंसर विल बी फ्रेंडली। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस। जब पोस्ट मास्टर ने लेटर देखा तो उसको लेंचो का क्या दिखा? अनफेवरिंग फेथ, यानी भगवान पे इतना गहरा विश्वास, भरोसा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? अब लेटर का रिप्लाई करना पोस्ट मास्टर ने जरूरी क्यों समझा? पोस्ट मास्टर ने क्यों सोचा कि मैं उसको 100 पेसोस दे देता हूँ? ताकि जो लेंचो का फेथ है, गॉड पे भरोसा है, वो टूटे ना। टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? लेटर लिखने के लिए लेंचो ने किन चीजों की डिमांड की थी? एक तो उसने इंक और पेपर लिया पोस्ट मास्टर से लेटर को रीराइट करने के लिए, और उसने भगवान से मनी की डिमांड की। तो अपार्ट फ्रॉम इंक एंड पेपर, लेंचो डिमांडेड फॉर मनी। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉइज को बोला और खुद भी चैरिटी दी और उनके कुछ फ्रेंड ने एज अ चैरिटी दी। तो टोटल कितना मनी अरेंज कर पाए वो? 70 पेसोस, मोर देन हाफ, 70 पेसोस। नेक्स्ट, What did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? जब पोस्टमास्टर ने देखा कि लेंचो फिर से आए हैं, उनको इतना फेथ है और उसको लेटर मिला, तो पोस्टमास्टर को कैसा फील हो रहा था? एकदम सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होती है,
वैसे ही पोस्ट मास्टर को कंटेंट फील हो रहा था, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? जैसे ही लेंचो ने एनवेलप खोला और उसने मनी देखा तो वो शॉक भी नहीं हुआ, सरप्राइज भी नहीं हुआ, और उसके फेस पे कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था कि शॉक कि गॉड ने कैसे पैसे भेजे. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसका भगवान के ऊपर बहुत सच्चा भरोसा था. He had unwavering faith in God. उसको पता था कि भगवान को मैंने बोला है तो वो मेरे को देंगे ही. नेक्स्ट, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब उसने मनी काउंट किया तो उसको कैसा फील हुआ? He was angry, गुस्सा आया. क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से 100 मांगे थे और मेरे पास सिर्फ 70 रिसीव हुए हैं. नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा? ये तो क्रूप्स है. क्रूप्स मीन्स चीटर हैं, चोर हैं. अ बंच ऑफ क्रूप्स यानी चोर मक्कार. What did Lencho ask for in the second letter? सेकेंड लेटर में लेंचो ने क्या बोला? सेकेंड लेटर में उसने भगवान से बोला कि प्लीज अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पेसोस की वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं दे आर क्रूज, चीटर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? इस लेसन में आयरनी क्या है? आयरनी ये है गॉड तो पैसे भेज नहीं सकते हैं. उसने लेटर गॉड को लिखा, उसके बाद उसको पैसे मिले भी, फिर भी वो एम्प्लॉइज को ब्लेम कर रहा है. जिसने उनकी हेल्प करी है उन्हीं के ऊपर अंजाम लगाया जा रहा है कि ये तो चोर मक्कार हैं. तो आंसर इज लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? चैप्टर में किस चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई हो रही है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन. हाँ, क्योंकि नेचर ने एकदम से इतनी तेज आंधी तूफान ले आया जिससे पूरे खेत खराब हो गए, तो ह्यूमन वाज एंग्री. सेकंड, ह्यूमंस के बीच में हुआ जब लेंचो ने बोला कि यहाँ के एम्प्लॉइज जो हैं वो क्रूक्स हैं, तो इनके हाथ अब पैसे मत भेजना. थर्ड, कन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर. गॉड एंड नेचर में तो कुछ हुआ ही नहीं था. फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. तो यस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? जीएल फ्रूटिस. नेक्स्ट, व्हाट वाज लेंचोज मेन कंसर्न अबाउट द वेदर? लेंचो का वेदर मौसम को लेके क्या सोच विचार था? कि बारिश जो है वो बहुत कम होगी. इट वुड रेन टू लिटिल. नेक्स्ट, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स? जब उसके पूरे क्रॉप्स ओलों से खराब हो गए तो लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया? He prayed to God. उसे भगवान पे बहुत भरोसा था और उसका लास्ट होप भी गॉड पे था, तो he prayed to. Next, how did Lencho write a letter to? Next, who did Lencho write a letter to? लेंचो ने लेटर किसको लिखा? To God, भगवान को. Next, why did Lencho think the post office employees took part of the money? लेंचो को ऐसा क्यों लगा कि एम्प्लॉइज ने मेरा आधा पैसा ले लिया है? बिकॉज उसने गॉड से 100 पैसों की डिमांड की थी, बट आए कितने? ओनली 70 पैसों. तो उसको लगा 30 पैसों एम्प्लॉइज ने रख लिए हैं. सो आंसर विल बी बिकॉज देयर वाज लेस मनी देन ही आस्क्ड फॉर. व्हाट डिड लेंचो से इन सेकंड लेटर? सेकंड लेटर में गॉड से लेंचो ने क्या कहा? उसने कहा प्लीज रिमेनिंग मनी मुझे मेरा भेज दो, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा. ही सेड please send the remaining money but not through the post office. Next, how did the post office employees contribute to help Lencho? post office employee ने लेंचो की हेल्प कैसे करी? उन्होंने अपनी सैलरी का मनी उसको दिया, तो मनी फ्रॉम देयर ओन सैलरीज. नेक्स्ट, why did Lencho need the money urgently? लेंचो को मनी अर्जेंटली क्यों चाहिए था? to replant his crop, ताकि वो फिर से अपनी खेती कर सके. What lesson does the story of Lencho teach? हम इस स्टोरी से क्या सीखे? पावर ऑफ फेथ, भरोसे की ताकत. तो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. आई होप आपको समझ आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आगे मैं आपको और अच्छे वीडियोस और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. स्टे अपडेटेड, कीप लर्निंग. बाय बाय.